नमस्कार, आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। ये नीतीश नीति है और नीतीश नीति में आज जो विषय हम लेकर के आए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं और दो विभागों की चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो राजनीतिक रूप से मजबूर कर रही हैं ये कहने को कि सबसे बड़े रणनीतिकार बने हैं नीतीश, जिसकी चर्चा होने लगी है। और नीतीश कुमार के दिल्ली से वापस आने के बाद ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ चुकी है, भाजपा को संट कर दिया है और इसके साथ साथ मेन वोट बैंक पर नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया। इसकी तैयारी नीतीश कुमार इस बार बजट सेशन से ही कर रहे थे। बजटीय प्रावधान में नीतीश कुमार ने जितने भी विभाग थे और जितनी भी राशियां थी पिछले साल की, वो लगभग 99% खर्च कर दिया। ये बातें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्वीकार किया। उसके बाद अलग अलग विभागों की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं में आपको बार बार बता रहे हैं हमने सदन की कार्रवाई भी आपको दिखाई थी, बताया था कि किस तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया था और जब बहस की बात हुई, चर्चा की बात हुई तो विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जा रहा था। आज हम जिस विभाग की चर्चा करने आए हैं वो विभाग आने वाले 2024 में खास करके जिस विभाग के लिए ये योजना बनाई गई है और जिस विभाग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत वोट बैंक कहती है, नीतीश कुमार ने उसी में सेंधमारी कर ली है। यानी हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो मेन वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसी पर कब्जा जमा लिया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके कल्याण के लिए एक विभाग है, जिस विभाग के मंत्री हैं अनीता देवी। लगातार उनको इस बार के बजट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको शामिल किया गया है। इसमें जो राशि का प्रावधान किया गया है वो 2023-24 में यानी लोकसभा चुनाव से पहले खर्च कर देना है और इसको लेकर के अनुसूचित जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के लोगों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने पर राशि का व्यय करने का प्रावधान किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि अनीता देवी भी उसी समाज से आती हैं। इसके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनाधिसूचित घरेलू जो लोग हैं यानी घुमंतु और घुमंतु, इन जनजातियों के विकास के लिए जो स्कीम लाई गई है उस पर सरकार का खासा ध्यान है और इसमें जो राशि की व्यवस्था की गई है वो भी 2 चरणों में की गई है। आपको बता दें कि इसके अलावे 4 बालक एवं 3 बालिका छात्रावास का निर्माण किए जाने हेतु राशि निर्धारित की गई है और ये कहीं ना कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग को अपने तरफ करने का और उन्हें सुविधा देने का सरकार का ये प्लान सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, जो आने वाले 2024 में वोट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी पूरी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता देंगे आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण और जीर्णोद्धार की भी बात रखी गई है। इस बजटीय प्रावधान में जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास 4 दीवारी का निर्माण कार्य हेतु राशि का व्यय किया जाना है, इसका भी प्रावधान किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी खासी बजट का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 55,079 छात्रों को छात्रवृत्ति दिया गया है और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 30,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेधावृत्ति योजना के तहत भी छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है। मुख्यमंत्री सिविल प्रोत्साहन योजना के तहत 2670 छात्र छात्राओं एवं मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत 5800 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छात्रवृत्ति और वजीफा को लेकर के भी सरकार ने 16,58,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है और इसकी तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और बजट में इसको लेकर के अनीता देवी ने दोनों ही सदनों में अपनी बात रखी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर के भी केंद्रांश और राज्यांश 50-50 के हिसाब से लगाया गया, जिसमें 3,13,900 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है। इसके साथ साथ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो राज्य सरकार देती है उसमें 3,23,750 छात्र छात्राओं को राज्य सरकार अपने अनुसार राशि का आवंटन करेगी और जिससे लाभान्वित होंगे पिछड़ा और अति पिछड़ा के छात्र छात्रा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत केंद्रांश और राज्यांश 50-50 है, जिसमें
लगभग 75,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की योजना है। ये अलग अलग सेगमेंट में है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आपको याद होगा कि हमने ये भी बताया था कि अगर केंद्रांश समय पर नहीं आता है तो राज्य सरकार ने यह भी वादा किया था कि वो अपने हिस्से से ये पूरी छात्रवृत्ति की राशि और योजना को क्रियान्वित करके मानेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छात्रवृत्ति और वजीफा में लगभग 8,67,300 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है। इस संदर्भ में जो चर्चाएं हुई हैं और जिस तरह के बजटीय प्रावधान किए गए हैं वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार का ध्यान बिहार के विकास के साथ साथ वोट बैंक के विकास पर भी है और जिस वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने का लगातार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को कर रही थी, उस पर भी नीतीश कुमार की निगाह बैठ गई है और पैनी निगाह के तहत उन्होंने उस वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये तो हम बात कर रहे थे पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के, कल्याण विभाग के, लेकिन इसके साथ साथ वित्त विभाग के भी हमने चर्चा आपसे की थी कि वित्त विभाग का भी एक बजटीय प्रावधान जो किया गया है उसकी भी चर्चा हम आपसे आज करेंगे, क्योंकि कई सारे विभाग हैं जिनकी चर्चा अभी करनी बाकी रह गई है। इसको लेकर के विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने बजट आकार को जिस तरह से सामने रखा है उसमें कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी व्यय किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान पर व्यय किया जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जो है तैयार नजर आ रही है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को लेकर के भी सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है, जिसके लिए सरकार ने पहले ही कहा था कि वो केंद्र से केंद्रांश मिले न मिले पूरी तरह से राज्यांश के साथ ही इस योजना को चलाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मिशन मोड में प्रोजेक्ट के तहत राज्य के संपूर्ण वित्तीय संवाहकों को ऑनलाइन किए जाने की जो क्रिया है, कार्य प्रणाली है, उसको किया जा रहा है, जिसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का विकास तथा परामर्शी के भुगतान एवं रख रखाव पर भी व्यय किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी प्रेस गुलजार बाग का आधुनिकीकरण पर भी व्यय किया जाएगा। साथ साथ स्थापना व्यय भी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम करेगा। इसके अलावे आपको बता दें कि इस पूरे बजटीय प्रावधान में जब विजय कुमार चौधरी ने पूरे बजट आकार को बताया तो उसमें अपने विभाग को भी एक अलग खंड रखा है, जिसमें कल्याण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं रखी गई हैं। आज हमने दो विभागों की चर्चा आपसे की और दोनों विभाग सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसका लाभ चाहिए, लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जिन योजनाओं की हमने चर्चा की वो योजना आपके देखने में अगर ज़मीन पर उतर रही है तो निश्चित रूप से आपका फ़र्ज बनता है कि उस पर निगरानी भी रखें। अगर उसमें कोई कोताही हो रही है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप सीधे सरकार को कहें। अगर सरकार के पास नहीं पहुँच हो पा रही है, नहीं सुनती है, तो हम तो बैठे ही हैं, हमारे पास आप अपनी समस्या लिखें, हम सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे और लगातार इसके बाद हम विभिन्न विभागों के मंत्रियों से भी इस पर बात करेंगे और आपको योजनाओं को और ज़्यादा कैसे सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाया जाए, आपको समझाया जाए, उसकी भी व्यवस्था जल्दी ही करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। पंचनामा पर भी आप लगातार देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है कि इसको देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और ये भी बताएं कि नीतीश कुमार की रणनीति किस दिशा में जा रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो वोट बैंक है अलग अलग गठबंधनों का, उस पर अपना कब्जा जमाने में पूरी तरह से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।